नमस्कार, मैं सुरेश कौशल आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं सुरेश कौशल राष्ट्रवाणी चैनल से आपके साथ बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ग्रह स्थिति क्या है? ये भविष्य फल है, वार्षिक भविष्य फल है। मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर हम बात कर रहे हैं। राशियों पर नहीं कर रहे, लग्नों पर कर रहे हैं, क्योंकि लगन जो हैं ज़्यादा एक्यूरेट होने से इनकी जो है लगन आधारित उपाय होते हैं। सभी रत्न धारण करने हो, मंत्र करने हो, व्रत इत्यादि करने हो तो लगन आधारित उपाय हुआ करते हैं। इसलिए लगन के असर ज़्यादा होते हैं और पूरे वर्ष में कई स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ उपाय की आवश्यकता हो जाती है। तो लग्नों पर बात कर रहे हैं, देश के ऊपर भी, दुनिया के ऊपर भी। ये वर्ष सभी लग्नों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष में देवगुरु बृहस्पति, सप्तऋषियों के गुरु बृहस्पति, ग्रहों के गुरु बृहस्पति वर्ष में 3 बार 3 राशियों में भ्रमण करेंगे, जो बड़ा रेयर हुआ करता है, कभी कभार होता है। क्योंकि इनमें एक राशि उच्च भी है। मिथुन राशि में चलेंगे 1 जून से 31 अक्टूबर में उच्च होकर कर्क राशि में, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में सिंह राशि में। कुंभ लगन पे क्या असर होगा ये बात कर लेते हैं। कुंभ लगन आपका है या नहीं जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। ऊपर के खाने में यदि 11 नंबर या क्वेरियस छपा रहा है तो आपकी बात हो रही है, या नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो आपकी बात हो रही है। नाम के अक्षर क्या है? गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा, ये नाम के अक्षर है तो आपकी बात हो रही है। अब कुंभ लगन में बृहस्पति अत्यधिक महत्वपूर्ण है, धन के लिए सर्वाधिक, क्योंकि धन स्थान द्वितीय भाव और एकादश स्थान एकादश भाव, यानी कि टर्नओवर, रेवेन्यू दोनों एक एक ग्रह के हाथ में, सीए की भाषा में अत्यधिक लाभकारी है। किराया देना, संपत्ति देना, बहुत बड़े लाभ देना बृहस्पति के हाथ में। और इस वर्ष तो है लगन का स्वामी जो शनि है वो भी द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं कुंभ लगन के, तो अत्यधिक लाभकारी वर्ष है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। वर्ष 2026 में स्वास्थ्य साधारणतः उत्तम रहेगा। केवल 1 जून से 31 अक्टूबर तक थोड़ा वजन बढ़ने पर आपको नियंत्रण करना होगा, रखना होगा। कुछ तारीखें ऐसी हैं उनमें कुछ विशेष करके आपको सावधानी रखनी होगी, जैसे 1 से 15 मार्च में ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, मांसपेशियों की समस्या, कंधों घुटनों के दर्द का योग है। इसी में 1 से 31 जनवरी, 11 अक्टूबर से 28 अक्टूबर में शुक्रांश के कारण डायबिटीज, किडनी, फेफड़ों और हृदय रोग के प्रति सावधानी रखनी होगी। 13 जुलाई से 11 अगस्त में तथा 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में इसमें बृहस्पति अस्त था, मंगल गुरु की युति के कारण जो है आपको कोलेस्ट्रॉल, लिवर, गर्दन और गले के रोगों की, थोड़ी सी टांगों की, पिंडलियों की समस्या के प्रति सावधानी रखनी होगी। 17 जनवरी से 30 अप्रैल में उधर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्किन और गर्भवती स्त्रियों को सावधानी रखनी होगी। 15 मई से 15 जून और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में हृदय रोगियों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। जो पुराने बीमारियों से चले आ रहे हैं उनको सावधानी रखनी होगी, अन्यथा साधारण आप यदि अलर्ट हैं तो कोई समस्या नहीं है। क्योंकि लगन के स्वामी द्वितीय भाव में हैं, तो द्वितीय भाव में बंदे के पास पैसा बहुत होता है, मस्त हो जाते हैं लोग, ध्यान नहीं दिया करते। शिक्षा, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कंप्यूटर और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिन का क्षेत्र, स्पोर्ट्स का और मीडिया का, LLB, कंपनी सेक्रेटरीज, चार्ट अकाउंटेंट्स, MBA, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई है तो उत्तम समय रहेगा वर्ष 2026। मीडिया, एडवर्टाइजिंग, धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, योग, म्यूजिक, नृत्य, गायन हेतु वर्ष 2026 अत्यधिक उत्तम रहेगा।
सिंगिंग इंजीनियरिंग हेतु 1 से 31 जनवरी, 22 जून से 22 अगस्त में ज़्यादा परिश्रम करना होगा। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यदि आप हैं तो 1 से 31 जनवरी, 22 जून से 22 अगस्त में ज़्यादा परिश्रम करना होगा। 1 जनवरी से 15 मार्च, 20 जून से 12 नवंबर में केमिकल, मेडिकल साइंसेज, चिकित्सा और स्पोर्ट्स, फौज, पुलिस और सिविल सर्विस की पढ़ाइयों से यदि जुड़े हैं तो थोड़ा तनाव का समय होगा। अब बात करें भूमि संपत्ति, पैतृक इत्यादि की। भूमि संपत्ति की बात करें तो पैतृक संपत्ति हेतु 1 जनवरी से 1 जून, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में कमर्शियल संपत्ति, खेतीबाड़ी से जुड़ी भूमि संपत्ति की खरीद के प्रबल योग बने हुए हैं। 1 जनवरी से 1 जून में 1 जून से 31 अक्टूबर में विदेश में भी संपत्ति खरीद फरोख्त के योग है, क्योंकि इस समय बृहस्पति 6ठे भाव में उसके ऊपर चल रहे हैं, तो वो द्वादश भाव, लग्न से द्वितीय भाव, दोनों में इनकी जिस प्रकार की दृष्टि पड़ रही है, विदेश में संपत्ति योग है यदि आपका वहाँ आना जाना है। पूरे वर्ष में भूमि खरीद के प्रबल योग बने हुए हैं। 1 जनवरी से 15 मार्च, 11 से 28 अक्टूबर, 13 जुलाई से 11 अगस्त में संपत्ति थोड़ी महंगी मिलेगी, क्योंकि इस समय गुरु और शुक्र अस्त चल रहे होंगे, मंगल खराब होंगे, शुक्र भी खराब होंगे, थोड़ी महंगी मिल सकती है। 1 अगस्त से 2 सितंबर, 5 से 22 नवंबर में पैतृक संपत्ति प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वर्ष में 1 जून से 23 अक्टूबर में इंटीरियर के इम्प्रूवमेंट, घर के इंटीरियर इत्यादि के इम्प्रूवमेंट के ऊपर खर्चे के योग बने हुए हैं। हेल्थ के ऊपर भी योग बने हुए हैं, फिटनेस वगैरह के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। तथा अब धन आर्थिक संपत्ति की बात करें, देवगुरु बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल सभी ग्रहों का भ्रमण धन आर्थिक संपत्ति के लाभ हेतु अत्यधिक उत्तम रहेगा। नौकरी हो या व्यापार हो, दोनों में ही यह समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। 1 जनवरी से 1 जून में संपत्ति की खरीद फरोख्त, किराए, हर प्रकार के लाभ में बढ़ोतरी होगी। सोने, थोक के पीली वस्तुओं के व्यापार, एफडीज इत्यादि, इंश्योरेंस इत्यादि में प्रबल धन लाभ के योग होंगे। रेवेन्यू यानी कि धन की आमद, धन उपार्जन तथा लाभ यानी प्रॉफिट्स, दोनों में ही सुधार के प्रबल योग बने हुए हैं। प्रॉपर्टी, लोहे, ठेकेदारी, इंडस्ट्री में बड़े धन लाभ के योग बने हुए हैं। विदेश में भी संपत्ति प्राप्ति के योग है तथा इसके द्वारा बड़ी धन प्राप्ति के योग है। विदेश में संपत्ति को बेचने, खरीदने, भविष्य में जाके बड़े धन प्राप्ति के योग है। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में शेयर मार्केट, सट्टे तथा पीले अनाज जैसे चने की दाल, अरहर की दाल इत्यादि, पीले फलों, दालों के व्यापार, इंश्योरेंस, एफडीज, सोना, इनकम टैक्स के रिफंड, कोर्ट के ऑर्डर से बड़े धन प्राप्ति के योग बने हुए। प्रेम, विवाह और दाम्पत्य हेतु पूरा वर्ष अत्यधिक उत्तम है। विवाह, दाम्पत्य हेतु अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। 5 फरवरी से 26 मार्च, 14 मई से 8 जून, 7 जुलाई से 1 अगस्त में प्रेम विवाह हेतु उत्तम समय है। 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर हेतु के समय भी विवाह हेतु उत्तम समय है। मांगलिक जातकों की बात करें तो 17 जनवरी से 2 अप्रैल, 20 जून से 20 अगस्त, 12 नवंबर से 31 दिसंबर में तीव्र मांगलिक प्रभाव चल रहा होगा कुंभ लग्न के ऊपर। इसलिए मांगलिक जातक इस समय में सावधान रहे, सचेत रहें। इस समय में मांगलिक जातकों को प्रेम में धोखा हो सकता है। इस समय में यदि विवाह निश्चित करना पड़ रहा है तो कुंडली मिलान के बाद ही विवाह को निश्चित करें। 1 जनवरी से 31 जनवरी, 13 जुलाई से 11 अगस्त, 11 से 28 अक्टूबर में गुरु शुक्रास्त होने से विवाह संस्कार तथा अन्य सभी संस्कार वर्जित होंगे। इन्हीं तारीखों में धोखा संभव होगा।
1 जनवरी से 1 जून, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में द्वितीय विवाह के इच्छुक जातकों के लिए भी योग बना होगा। 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण, 3 मार्च का चंद्र ग्रहण, 22 अगस्त का चंद्र ग्रहण प्रेम दाम्पत्य समेत संबंधों में तनाव की स्थितियों का निर्माण कर सकता है, सावधान रहिए। उपाय क्या करें? नीलम, हीरा, पीला पुखराज और गोमेद धारण करने हेतु उत्तम वर्ष है। दुर्गा, हनुमान चालीसा, गायत्री तथा आदित्य हृदय स्तोत्रम से लाभ बढ़ता जाएगा। उर्द, चीनी, गेहूँ, गुड़, नमक, चने की दाल का दान हर माह 1 शनिवार को करना शुभ रहेगा। इन वस्तुओं का कम से कम भी 2-2, 3-3 किलो हों। उर्द, चीनी, गेहूँ, गुड़ और नमक, चने की दाल 1 शनिवार को करें। पूरे वर्ष बृहस्पतिवार का व्रत करना शुभ रहेगा। मांसाहार, मद्यपान से दूरी आवश्यक रहेगी, क्योंकि धन और लाभ दोनों का स्वामी गुरु है और ये ग्रह मांसाहार, मद्यपान, झूठ बोलना, सच बोलना निश्चितता से बड़ी घृणा करता है, इसलिए सावधान रहें। धन्यवाद, नमस्कार।